देखिए तो केसी सिन्हा, मैथ केसी सिन्हा क्लास 10th के एक्सरसाइज 4 द्विघात समीकरण का चैप्टर शुरू हुआ था। हम सब टोटल इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th के सेकेंड और थर्ड चैप्टर लग रहा पढ़ चुके हैं। कौन सा चैप्टर पढ़े? दूसरा और तीसरा ना जी। चलिए तो दूसरा तीसरा चैप्टर लगातार एक क्वेश्चन का हम सब इस चैनल पे दिया गया और अभी हम 4 चैप्टर पे आ चुके हैं। इसमें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों एक साथ में, तो हल्का सा अगर उनका आवाज डिस्टर्ब भी करे तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो चीज आपको भी समझ में नहीं आता है वो आप मैसेज कर सकते हैं। ये सब लोग बैठे हैं, अगर इनको बीच में समझ में नहीं आएगा तो ये बीच में टोक सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये क्लास अलग चल रही है, ऑफलाइन और ऑनलाइन एक साथ में लेकर के चला जा रहा। ठीक है, तो चौथे चैप्टर, तो देखिए द्विघात समीकरण का हमने चैप्टर शुरू किया था। देखिए द्विघात समीकरण का बस हम थोड़ा सा 2 मिनट समय लेते हैं चैप्टर शुरू करने से पहले। क्या आप सभी लोगों को बताए थे ना कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के रूप में जो रहे उसी को द्विघात समीकरण बोलते हैं। साथ में ए नॉट इजकल टू 0, ए का मान है वह 0 नहीं होना चाहिए, ये भी हमने बताया था ना। साथ में हम क्या बोले थे कि द्विघात समीकरण, कौन सा समीकरण बबुआ? द्विघात समीकरण किस रूप में, संकेत क्या इसका रहता है? तो पी एक्स रहता है, जी एक्स रह सकता है, क्यू एक्स रह सकता है, आर एक्स रह सकता है। मतलब जैसे हम द्विघात कोई भी समीकरण पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस रूप में लिखते हैं, इसको हम सब द्विघात समीकरण ही बोलेंगे। ये चीज हमने बताया था। फिर हमने क्या बोला था कि अगर कोई भी घात अगर माइनस में है, कोई भी घात किस में है? माइनस में है, तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। पहला चीज बताए थे। दूसरी चीज कि अगर ये जो चर पद है एक्स अगर वो रूट में है तो फिर भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। ऐसा हमने 2-3 रूल्स बताए थे। तो अभी आप 1 और 2 रूल्स को फॉलो करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल ऑफलाइन वाले सभी लोग बना लिए थे। ठीक है, एग्जाम्पल जब बना लिए थे तो हम एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। और एक्सरसाइज की ओर तुम सब अभी कोई भी ऑफलाइन वाले एक भी प्रश्न नोट नहीं करेगा। हम लगातार प्रश्न बनाते जाएंगे, कोई ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। ठीक है, तुम्हारे लिए जो इसका स्क्रीनशॉट रहेगा वो सेव रहेगा। अगर जो प्रश्न उतारना होगा वो तुम आज उतारना या कल उतारना, लेकिन अभी नहीं उतारना। एक बार घर में फिर से बना के ट्राई करना। यहाँ हर एक चीज का सॉल्यूशन तो कंप्लीट के लिए चल रहा है ना। तो चलिए आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। तो सबसे पहले कौन सा एक्सरसाइज बबुआ? 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और फर्स्ट का पहला प्रश्न, जरा प्रश्न हमें बोल दीजिए। ठीक है, हम बुक इधर रख देते हैं। बोलिए x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। देखिए मैथ बनाने का सबसे पहला रूल्स बाबू, जो प्रश्न दिया है वो तो प्रश्न लिख ही देंगे और उसके बाद यहाँ हम नीचे लिखेंगे हल करना, और हल करने के बाद प्रश्न को ही लिख देना है। तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, ये कर दिए। अब देखिए इसको हमें, हमारा प्रश्न क्या कह रहा था? प्रश्न ऊपर में ही कह रहा कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब देखिए द्विघात समीकरण बोलने का मतलब क्या हो रहा बबुआ? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के रूप में रहना चाहिए, तब ये जाके द्विघात समीकरण होगा। अन्यथा अगर इस रूप में नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहां देखिए गुणा करने के लिए दे दिया, इसको पहले हम जब सॉल्यूशन करेंगे ना तब देखेंगे कि इस रूप में आया भी या नहीं आया। तो पहले इसमें देखिए हम करें क्या। तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये दोनों आपस में गुणा में है और ये दोनों भी आपस में क्या है? गुणा में। तो इसका हम एक लेते हैं एक्स और ये वाला पूरा लेते हैं, क्योंकि गुणा करने का रूल्स पता है ना। फिर यहाँ ये माइनस 2 लेंगे और ये एक्स प्लस 1 लेंगे। फिर उस तरफ भी वही चीज करेंगे, एक्स लेंगे और एक्स प्लस 3 लेंगे, फिर माइनस 1 लेंगे और एक्स प्लस 3 लेंगे। अब देखिए गुणा कर देते हैं, तो गुणा एक्स और एक्स मिलके एक्स स्क्वायर प्लस प्लस, हाँ थोड़ा बोलना भी है तो स्लो बोलना है। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि बोलना, ऑफलाइन वाले को भी साथ में बोलते चलना है। ठीक है ना, लेकिन आवाज हमारा भी तो पता चलना चाहिए ऑनलाइन वाले का। तो x और x से किए तो x प्लस माइनस माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 2 इकाई 2 बराबर x मिलके एक्स स्क्वायर प्लस x और 3 मिलके 3x प्लस माइनस माइनस 1 और x मिलके x प्लस माइनस माइनस 3 इकाई 3। यहाँ देखिए हम बराबर है ना, यहाँ
इस तरफ अगर इस तरफ कोई चीज बराबर है तो उसको काट भी सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो एक्स स्क्वायर इस तरफ है और इस तरफ भी निशान भी सेम होना चाहिए, डिजिट भी सेम होना चाहिए, तब बराबर के दोनों तरफ से काट सकते हैं। यहां देखिए 2x है और माइनस 2x और माइनस 2 बराबर 3x माइनस x और माइनस क्या बचा 3। इधर देख लीजिए ये 2x माइनस में है और ये x प्लस में, अगर घट गया तो माइनस x और माइनस 2 बराबर 3x में एक x चला गया 2x और माइनस 3। अब ये दोनों को इस तरफ ले आइए, तब x माइनस 2 तो इधर वाला है, ये प्लस में इधर आ गया, ये माइनस में इधर आ गया और इतना बराबर 0। यहां देख लीजिए एक x और 2x मिलके माइनस 3x और 3 प्लस में और 2 माइनस में, तो 3 में से 2 घट गया तो बचा क्या सिर्फ 1। क्या लग रहा है ये द्विघात समीकरण के रूप में आया है, आया ax स्क्वायर प्लस, ये रूप है जो यहां हम क्या लिखेंगे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, या इसको 0 नहीं कीजिए, इतना जहां a नॉट इक्वल टू 0 के रूप में, कट नीचे नहीं ना रहा बबुआ, के रूप में है या नहीं है, के रूप में नहीं है, इस रूप में ये आया हमारे पास लास्ट में, आया है नहीं आया, हाँ या नहीं। तो जब नहीं आया तो इसको हम क्या लिखेंगे कि अतः, क्वेश्चन बोल दीजिए, अतः x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है। कोई परेशानी हुआ इसको समझने में पर्वत, पर्वत, हाँ पर्वत नहीं ना। चलिए तो एक प्रश्न हमारा समझ में क्या हो गया, आ गया, ठीक है। और अब आते हैं इसके दूसरे प्रश्न पे, ठीक है। तो चलिए अब बोलिए कि पहला का दूसरा क्वेश्चन बोल दीजिए। दिया है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3, बस इतना ही। हम क्या बोले, पहले क्या लिखना, हल जोत लीजिए, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। ये देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कर सकते हैं ना, और प्लस 1 बराबर 2x माइनस, यहां देखिए x स्क्वायर 2 के स्क्वायर 4 2 दूना 4x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। इसको देखिए x स्क्वायर माइनस 4x को इस तरफ लिख दो और 4 और 1 मिलके 5 हो गया और 2x माइनस 3 हो गया। x स्क्वायर माइनस 4x, इधर 2x प्लस में इधर ले आए माइनस में, इधर प्लस 5 था लिख दिए, माइनस 3 था इधर ले आए प्लस 3, इतना बराबर 0। एक्स स्क्वायर 4 और 2 दोनों जुट जाएगा क्योंकि दोनों डिजिट माइनस में है, 6x और 5 3 8 बराबर 0। क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं यह, क्या लिख सकते हैं बबुआ, यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में है कि नहीं है, के रूप में है। अतः x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3 एक क्या है, द्विघात समीकरण के रूप में है। कोई परेशानी, इसको हम सब कंप्लीट कर लिए। चलिए हमारा 2 प्रश्न क्या हो चुका, कंप्लीट हो चुका। अब पहुंचते हैं कौन से प्रश्न पे, तीसरे प्रश्न पे। तो जल्दी से बोल दीजिए तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है क्या, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, यही ना। हम आंख बंद करके लिखे, हल करना, पहले प्रश्न को ही लिखेंगे और उसके बाद ही कुछ सोचेंगे कि क्या इसमें करना है क्या नहीं। ये देखिए गुना में है, x x मिलके एक्स स्क्वायर और x और 1 x प्लस 8, इस तरफ क्या करें, दोनों गुना कर देंगे तो एक वो x लिख के x माइनस 2 लिखेंगे, फिर प्लस 2 लिख के x माइनस 2 लिखेंगे। देखिए इसको हम कर सकते हैं x स्क्वायर प्लस x प्लस 8, x और x मिलके
एक्स प्लस माइनस माइनस 2x माइनस प्लस 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 2x प्लस माइनस माइनस दो दूना ई से ई, क्योंकि एगो प्लस में और एक बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस में बबुआ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी, क्योंकि हमने बोला कि बराबर के इस तरफ और इस तरफ अगर डिजिट सेम है तो आपस में कट जाती है। अब इधर क्या बचा, x प्लस 8 बराबर में माइनस x प्लस 8, इस तरफ 4 माइनस में इधर ले आए प्लस में बराबर 0, तो x प्लस 8 4 लिखेंगे यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में है कि नहीं है। देखिए ना एक्स स्क्वायर है इसमें, नहीं है, के रूप में नहीं है। अतः प्रश्न बोल दीजिए x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, एक क्या नहीं है, द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है। समझ में आ गया बाबू, यहां तक क्लियर है। चलिए अब आगे हम बढ़ें और अगले प्रश्न पे, तो चलिए अब आते हैं चौथे नंबर पे। बोलिए चौथा नंबर प्रश्न बोल दीजिए। करा x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5, इतना ही है ना। चलिए बहुत अच्छे, देखिए x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5, जो प्रश्न था लिख दिए। देखिए ये एगो x और पूरा 2x प्लस 1 फिर माइनस 3 और पूरा 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5 बबुआ, x और 2x मिलके 2x स्क्वायर अब प्लस x और 1 मिलके x प्लस माइनस 3 दूना 6x प्लस माइनस माइनस 3, x मिलके x स्क्वायर अब 5 और x मिलके 5x, यहाँ देखिए 2x स्क्वायर अब प्लस ये x है प्लस में 6x है माइनस में, बड़ा कौन है 6x ना, तो 6x में एगो x घट गया तो बचा 5x और 3 बराबर x स्क्वायर प्लस में, उस तरफ जो है उसको कान पकड़ के एक्स स्क्वायर को खींच के इन्हें लाओ तो प्लस में आ गया, माइनस में इन्हें माइनस 5x लिख दीजिए, माइनस 5x उस तरफ प्लस में और इस तरफ ले आए तो माइनस में 5x माइनस 3 बराबर बबुआ 2x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर घट गया बचा एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस वाला जुटेगा, माइनस माइनस वाला जुटेगा तो 5 5 10x माइनस में ही होगा, ऐसा नहीं कि माइनस माइनस वाला जोड़ के प्लस कर देना, और माइनस 3 बराबर, अब देखिए ना यह है कि नहीं है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में है। अतः x माइनस 3 इंटू 2x ऊपर से लिख रहे हैं क्वेश्चन बराबर x इंटू एक्स प्लस 5, एक क्या है द्विघात समीकरण के रूप, काहे हंस रही हो बाबू, हम गीत गा रहे हैं। अभी लगन चल रहा तो गीत नहीं ना गा रहे हैं। चौथा 5 नंबर प्रश्न आते हैं, बोलिए बाबू। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है x इंटू 2x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस, यही ना प्रश्न मिला लेना है, नहीं तो एगो गलती अगर किए तो ऑनलाइन ऑफलाइन सब गलती। चलिए अब इसको देखिए क्या करें, x और 2x को गुना कर दे तो 2x स्क्वायर और x को 3 से किए तो 3 बराबर x स्क्वायर प्लस में बबुआ, तो 2x स्क्वायर कान पकड़ के x स्क्वायर को खींच के ने लाओ तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस x स्क्वायर अब प्लस 3x और एक को पैर पकड़ के खींच के लाओ तो उन्हें प्लस में था इस तरफ माइनस में हो गया बाबू, 2x स्क्वायर में x स्क्वायर घट गया x स्क्वायर अब प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। अब इसको क्या लिखेंगे, यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में है, जहां a नॉट इक्वल टू 0 भी है ना। अतः
x इंटू 2x प्लस 3 अब बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक द्विघात समीकरण के रूप में है। कंप्लीट। चलिए उसके बाद यहां आते हैं कौन से नंबर, 6 नंबर ना, इस तरफ बना लेते हैं। चलिए आ जाइए, बोलिए 6 नंबर प्रश्न, बोलो ना रे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 होल स्क्वायर। चलिए इसको हल करना हम लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर पहले प्रश्न ही 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना बबुआ, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इधर हो गया एक्स स्क्वायर, 2 के स्क्वायर 4 माइनस 2 दूना 4x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि हमने बोला कि बराबर के अगर दोनों तरफ समान डिजिट है तो आपस में कट जाता। इस तरह बचा क्या 3x प्लस 1 बराबर 4 माइनस का x 4x। इधर देखिए 3x इस तरफ ये माइनस में ई पट्टी आगे जाएगा प्लस में, अब प्लस 1 4 इस तरफ प्लस में इधर आ गया इतना बराबर 4 3 बबुआ 7x और 4 में से 1 घट गया 3 बराबर क्या बोलेंगे है एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में नहीं है। अतः एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एक क्या नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। कंप्लीट बाबू यहां तक। और इसमें प्रश्न बचा 2 प्रश्न और है, ठीक है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऑनलाइन वाले। चलिए 5 और 6 हो गया ना, अभी बोलिए 7 नंबर प्रश्न, बोलिए x प्लस 1 ऐसे, अच्छा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 है, बोलिए अब बराबर x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 है। देखिए ना ये तो प्रश्न 1 नंबर का ही जैसा है, प्रश्न पहले लिख देते हैं, प्रश्न पहले लिख दिए और x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस, थोड़ा सा और शैतानी वाला दिमाग लगाएं, देखिए तुरंत हो जाएगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डायरेक्ट सूत्र पर गुना करने के बजाय। इधर देखिए इधर नहीं सूत्र लगेगा और लगेगा भी सूत्र तो बार बार सूत्र पे ही लेके चलेंगे तो आप सब थोड़ा कंफ्यूज हो जाइएगा, क्योंकि ये सूत्र कौन सा लगेगा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाले सूत्र लगेगा, ठीक है ना। लेकिन इसके चक्कर में नहीं, क्योंकि मेथड एक जैसा अगर हम याद रखेंगे तो एग्जाम में 2 लाइन बढ़ जाएगा, लेकिन सॉल्यूशन करने में हमें क्या होगी, आसानी होगी, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पे तो हम सूत्र का प्रयोग दाएं दाएं करके एकदम रॉकेट की तरह गिरा देंगे क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन आप वो बार बार भूल जाइएगा, क्योंकि अगर 1 नंबर में ही बहुत सारे में हम बहुत सब मेथड अलग अलग अगर लगाए होते तो थोड़ा याद रखना कंफ्यूजन था। लेकिन यहाँ तो सब जगह हम गुना करने वाला सबसे कठिन परिश्रम कर रहे हैं तो कठिन ही करेंगे। x इंटू एक्स प्लस क्या लेंगे 3 और प्लस 2 लेंगे और x प्लस 3 लेंगे। तो यहाँ देख लीजिए x का स्क्वायर x और 1 का स्क्वायर 1 और x मिलके एक्स स्क्वायर अब प्लस 3 और x मिलके 3x और 2 और x मिलके 2x अब प्लस 3 दूना, उस तरफ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा क्योंकि हम बोले हैं दोनों तरफ बराबर के समान डिजिट, बाय बाय टाटा बराबर 3x प्लस 2x प्लस में 6। हम इसको भी उस तरफ भेज सकते हैं, इसको भी उस तरफ भेज सकते हैं। चलिए उसको इधर लाते हैं, नहीं तो तुम सब कहिएगा कि बार बार 3 2 5x प्लस 6 माइनस 1 इस तरफ में माइनस 5x हो गया और इधर माइनस 6 बराबर, देखिए माइनस 5x माइनस 7 बराबर 0। क्या ये है, तो हम क्या लिखेंगे, यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में नहीं है। अतः x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 एक द्विघात समीकरण के रूप में नहीं। चलिए 1 नंबर का लास्ट प्रश्न
स्वाहा फिर हो जाएगा एक नंबर। बोलिए, एक नंबर का x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का, देखिए ना ये तो a प्लस बी इंटू ए माइनस, इस जगह पर हम और कुछ नहीं कर सकते, सूत्र लगाना ही पड़ेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। तो यहाँ देखिए हल करना, लिखें प्रश्न लिखें x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 का। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, फिर ए स्क्वायर प्लस प्लस 2ab, कोई दिक्कत? यहाँ एक्स स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक और 2x मिलके 2x, एक्स स्क्वायर एक का स्क्वायर एक और प्लस 2x, पहले ही कट गया, एक माइनस 2x बराबर एक प्लस 2x, एक एक भी कट जाएगा क्योंकि दोनों तरफ बराबर है ना, प्लस प्लस में ही है, तो इधर 2x, इस तरफ माइनस में इधर आ गया, इधर प्लस में इधर आ गया, माइनस में दू दू क्या है, नहीं है। यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में नहीं है। अतः रामा, ढोलक बजाएंगे तुमको मन से, मैं इधर बता रहे हैं तो तू उधर गीत गा रहा। अतः x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 के स्क्वायर एक द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है। एक नंबर हमारा क्या हो चुका, कंप्लीट हो चुका। इसका भी आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लेना है ऑनलाइन वाले। और अब चलते हैं हम 2 नंबर। 2 नंबर भी वही चीज कह रहा कि जांच कर दिखाइए कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के रूप में है या भी नहीं है। चलिए तो हम उसमें भी चलते हैं, 2 नंबर में भी चलते हैं। तो चलिए आइए 2 नंबर का पहला प्रश्न, और 2 का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, x प्लस 2 का होल क्यूब और बराबर एक्स क्यू माइनस 4। तो देखिए a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, सूत्र पहले हम हल करना लिख देते हैं, ठीक है। x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर एक्स क्यू माइनस 4। तो यहाँ देखिए पहले हम सूत्र लिख ही देते हैं, a प्लस बी के होल क्यूब बराबर क्या जानते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी का स्क्वायर, ये हमारा क्या है, सूत्र है। अब जाहिर सी बात देखो बाबू कि इस तरफ x प्लस 2 का क्यू लिखा हुआ है और इधर एक्स क्यू माइनस 4 लिखा हुआ, इतना के जगह हम ये तो लिख सकते हैं, तो एक क्यू तो x का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 a का मान तो x का स्क्वायर इंटू b का मान 2 प्लस 3 इंटू a का मान x इंटू b का मान 2 का स्क्वायर। अब बराबर के जो इस तरफ है उसको लिख देंगे एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू 2 दूना 4 दूना 2 का क्यू 8 अब प्लस ये 3 दूना 6 और एक्स स्क्वायर अब प्लस 2 दूना 4 तिया 12x अब बराबर एक्स क्यू माइनस, हम बोले क्या है, बराबर के इस तरफ बराबर के उस तरफ क्या हो जाएगा, अगर बराबर एक समान है तो कटेगा, इधर बचा क्या 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x अब बराबर माइनस, देखिए एक्स स्क्वायर वाले को पहले लिख देते हैं 6x स्क्वायर प्लस 12x और 8 को इस तरफ 4 इस तरफ माइनस में इधर चला आया बबुआ प्लस में, इतना बराबर 0 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 4 12 बराबर, इससे हो सके तो हम 6 कॉमन भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, नहीं भी ले सकते हैं। अगर लेना चाहते हैं तो 6 कॉमन ले लेते हैं, तो 6 दूना 12 और 6 दूना इतना बराबर, इस तरफ 6 गुना में उधर चला गया और तो 0/6 हो गया, बचा क्या, क्या यह x लिखेंगे, यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है। अतः प्रश्न बोल दीजिए, तो सब डीजे पर ध्यान मत ले जाना, क्यू बराबर एक्स क्यू माइनस 4 एक द्विघात
तो दिमाग में डीजे बजे लगेगा, समीकरण के रूप में है। ठीक है आकाश, जो डीजे या डीजे जो हो रहा है तोरे ना, ढेर डीजे या डीजे चल रहा दिमाग में। चलो हमारा एक प्रश्न क्या हो गया, कंप्लीट। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आंसर मिला रहा ना, आ रहा है ना, क्या हुआ लोली बोल रही आ रहा है, दिमाग में डीजे बजे लगा। चलो आते हैं 2 नंबर प्रश्न, x माइनस 1/x बराबर 8। देखिए इसको हम सब कॉमन काहे ले लेंगे, गुना कर देते हैं, यहां कुछ नहीं तो एलसीएम लिए तो x और x मिलके x स्क्वायर माइनस 1 बराबर x स्क्वायर माइनस 1, 8 है इंटू एक्स, इस तरफ ये भागा में उधर चला गया, x स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या x, x स्क्वायर 8x उस तरफ प्लस में इधर आ गया, अब माइनस 1 बराबर, देखिए ना यह है कि नहीं है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में है। अतः एक क्या है, समीकरण के रूप में, इसको तो तुम सबके लिए अब रतोबा चटनी सब हो गया होगा। तोड़ो बेंच मन से, 5000 रुपया दिए तो बेंचे तोड़ देना, ठीक है। अच्छा खा रही है लोल आदमी केकरा घर में मम्मी मार के भेगाइए रे। चलो आओ 3 नंबर प्रश्न पे आओ, तुम सब समय बर्बाद मत करो हमारा और अपना खुद का। 3 नंबर प्रश्न बोलिए, 2x स्क्वायर 3√x प्लस 5 बराबर। देखिए क्लास शुरू करने के समय ही हम बोले थे कि यहाँ अचर पद जो x है वो किस चीज में है, रूट में, x है जो किस चीज में, जाहिर सी बात कि यहीं से ही द्विघात समीकरण नहीं होगा। हम इसको लिखेंगे कि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में नहीं है, और जाहिर सी जब नहीं है तो 2x स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5x क्या भी नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि x वगैरह रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये तो बहुत आसान प्रश्न निकल गया। और देख लीजिए अगले प्रश्न बोलिए, 4था नंबर प्रश्न, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा बराबर 5। इसको जब हल करना हम शुरू करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 5, एलसीएम लिए एक्स और एक्स मिलके एक्स क्यू और प्लस 1 बराबर 5, एक्स क्यू और प्लस 1, इस तरफ में एक्स गुना भागा में उधर चला गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5x एक्स क्यू। ठीक है, तो एक्स क्यू 5x उस तरफ माइनस प्लस में इधर आ गया, देखिए ना ये तो एक्स क्यू में चला गया, त्रिघात बहुपद में चला गया। हम लिखेंगे कि यह कौन बहुपद है, यह त्रिघात बहुपद है। अतः क्या एक्स स्क्वायर इंटू 1 बटा एक्स बराबर 5 एक द्विघात बहुपद के रूप में नहीं है। कोई परेशानी बबुआ? चलिए बहुत अच्छा, तो हमने 4 और है प्रश्न इसमें, हाँ एक प्रश्न और है। चलिए आ जाते हैं 5 नंबर, 1 मिनट 5 नंबर, एक्स स्क्वायर बराबर 8। यहां भी एलसीएम नहीं, अभी नहीं, कमजोर आदमी पर हमला नहीं बोलना चाहिए। अच्छा यस सर तू बोल रहा है, तू आओ, गली के एगो छोटा एगो इतनी को कुत्ता वाला मिलता होगा, मारता होगा लात से तो 3 लोगड़ाता होगा, ठीक तो उजरी को है तो कमजोर है, और वो है एगो जरी मनी बड़ा वाला कुत्ता सामने आ जाए तो थोड़ा तो बोलेगा सर अस्थामा चल के छोड़ दीजिए ना, आंधी राजगीर वाला नहीं है, आगे बढ़ाइए। चलिए यहाँ एलसीएम लिए तो, और एक्स स्क्वायर मिल के हो गया एक्स पर पावर 4 और माइनस 1 बराबर 8,
एक्स पर पावर 4 माइनस 1 बराबर 8 इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स पर पावर 4 माइनस 1 बराबर 8x, लग रहा है कि है, इस तरफ प्लस में इधर आ गया। अभी तो हो गया, लिखेंगे यह, क्योंकि हम क्या देखते हैं, जो सबसे बड़ा घात है यह चतुर्थ घातीय बहुपद है। अतः एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर 8 एक द्विघात समीकरण के रूप में। कोई परेशानी? चलिए, टाइम अभी बच रहा है, इसीलिए 3 नंबर में क्या प्रश्न है, लग रहा है कि आज उसमें एंट्री लेंगे तो हम सब कंप्लीट कर लेंगे। वैसे 2 नंबर का तो तुम सब लमसम प्रश्न बना लिए होगे, पूरा बनल था, सबका पूरा बनल है, कॉपी चेक कर लेते हैं जरा। अच्छा, तो 3 नंबर प्रश्न ट्राई नहीं किए हो तुम सब? ऐसा करते हैं ना, 3 नंबर का प्रश्न हम सब कल कर लेंगे अगले वीडियो में, और 3 नंबर में क्योंकि 5 प्रश्न है तो पांचों प्रश्न एक पास हो जाएगा, और फिर कल ही इधर हम सब एग्जाम्पल क्या कर लेंगे, शुरू कर लेंगे। तो ऑनलाइन वाले अब बस मतलब इस क्लास में हम सब इतना ही रुकेंगे, बाकी नेक्स्ट डे मिलेंगे और इसका 3 नंबर प्रश्न के साथ। तो चलिए, आप सभी लोगों को भी धन्यवाद।